Hello, welcome to all of you, my friends. Today, I record this lecture for JKSP perspective, especially for your JK Constable exam. तो आज हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे। आसियान के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आसियान जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले वाले लेक्चर्स में मैंने सार्क डिस्कस किया था। UN इसके प्रिंसिपल ऑर्गेनस डिस्कस किया था ये पिछले वाले लेक्चर में। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। आसियान को जो एक्रोनिम है ASEAN, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, SEA, साउथ ईस्ट एशिया में क्या है? साउथ ईस्ट एशिया में एक ग्रुप बना था 1967 में। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर दिस इज़, आप ये मानो दिस इज़ एशिया, दिस इज़ एशिया एंड दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। तो इसी एशिया में आप यहाँ पे ले लो, ये साउथ है, ये ईस्ट है। इस साउथ ईस्ट में, इस वाले हिस्से में, इस साउथ ईस्ट में 10 कंट्रीज़ मिल गए। 90, पहले 5 मिल गए, फिर और 5 मिल गए। 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 5 कंट्रीज़ मिल गए। बाद में फिर 5 कंट्रीज़ जुड़ गए, तो 10 कंट्रीज़ों का एक ग्रुप बना और इसी ग्रुप का नाम पड़ा आसियान। तो आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक संगठन है जो 10 कंट्रीज़ों से बना हुआ है। 1976 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बना और इसमें 10 कंट्रीज़ आते हैं और इसी का नाम पड़ा है आसियान। इंटरनेशनल लेवल पे ये नंबर 4 पर दुनिया में, यूरोपियन यूनियन के बाद या मैं बताऊं जापान के बाद, चाइना के बाद, USA के बाद इंटरनेशनल लेवल पर ये एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है। तो इसमें ये कंट्रीज़ आती है: लाओस, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनी। तो ये कहाँ पे लाई करती है? ये यहाँ पे लाई करती है। ये कंट्रीज़ यहाँ पे लाई करती है। देखो, दिस इज़ एशिया, दिस इज़ एशिया, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ ईस्ट। ये वाले जो है ना, ये साउथ पार्ट, दिस इज़ साउथ ईस्ट तकरीबन आइलैंड कंट्रीज़। साउथ ईस्ट एशिया में जो ये कंट्रीज़ है, 10 कंट्रीज़ों का एक ग्रुप है और इसी ग्रुप का नाम पड़ा है ASEAN, आसियान। समझ गए आप लोग? हाँ, आप लोग समझ गए, अच्छे से समझ गए। तो यहाँ पर हम इसको अब डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो आसियान है, दिस इज़ आसियान। एक्रोनिम में शॉर्ट फॉर्म ASEAN, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का है। कितने कंट्रीज़ है? 10 कंट्रीज़ है। अच्छा, ये नाम प्रपोज किया, दिस नेम इज़ प्रपोज्ड बाय अदम मलिक, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडोनेशिया का मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर, उसी ने ये नाम कॉइन किया है, अदम मलिक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर एस्टेब्लिश कब हो गया आसियान? तो आसियान एस्टेब्लिश हो गया 8 अगस्त 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था, उसके थ्रू 8 अगस्त 1967 में आसियान बना है। और पहले ये एक ग्रुप बना है, फाइंडिंग मेंबर्स कौन कौन है इसके, और फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे इंडोनेशिया से, मलेशिया से, फिलीपाइंस से, सिंगापुर से, थाईलैंड से। तो ये 5 कंट्रीज़ बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 के थ्रू मिल गए और एक ग्रुप बनाया गया। अभी आसियान नहीं बना, ये आसियान बनाने की एक स्टार्टिंग थी। तो बाद में इनके साथ और 5 कंट्रीज़ आ गए। लेटर ऑन 5 कंट्रीज़ मोर ज्वाइनड विद दिस ग्रुप। ब्रूनी 1984 में जुड़ा, वियतनाम 1995 में जुड़ा, लाओस 1997 में जुड़ा, एंड बर्मा यानी कि आज हम इसे कहते हैं म्यांमार, 1997 में जुड़ा। तो इस तरह से 10 कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एक ट्रिक है,
इस ट्रिक को हम कहते हैं टीवी क्लिप ऑफ MBBS। ऑफ काटो यहाँ पे, टीवी क्लिप MBBS, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। थाईलैंड, V हो गया वियतनाम, C हो गया कंबोडिया, L हो गया लाओस, I हो गया इंडिया, P हो गया हमारा फिलीपाइंस, M हो गया हमारा म्यांमार, M हो गया हमारा मलेशिया, B हो गया हमारा बर्मा, और B हो गया हमारा ब्रूनी, S हो गया हमारा सिंगापुर। तो ये एक 10 कंट्रीज़ों का एक शॉर्टकट ट्रिक है, तो आप इसको समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, बर्मा, म्यांमार, कंबोडिया, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। दिस इज शॉर्टकट फॉर्म, ये जो ट्रिक है टीवी क्लिप ऑफ MBBS, इन कंट्रीज़ को याद रखने का तरीका। उसके बाद अच्छा आसियान कब बना? 8 अगस्त 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू, लेकिन बाद में 2005 में आसियान चार्टर साइनड 12 दिसंबर 12 2005, यानी कि दिसंबर 12 2005 आसियान का चार्टर बना। चार्टर मीन्स आसियान का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ 2005 में, दिसंबर 12 2005 में, और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया, लागू किया गया 15 दिसंबर 2008 में। कहाँ पे? कुआलालंपुर, इंडोनेशिया। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आसियान कब बना और इसका चार्टर कब रेडी हुआ और कब अप्लाई किया गया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। रेडी कब हुआ? 12 दिसंबर 2005, और एनफोर्स फिर अप्लाई कब किया गया? 15 दिसंबर 2008 में। कहाँ पे? कुआलालंपुर, इंडोनेशिया। अच्छा, आज हम नाउ टोटल मेंबर्स आर 10 स्टेट्स, जिसको हम कहते हैं टीवी क्लिप ऑफ MBBS। टीवी क्लिप ऑफ MBBS 10 कंट्रीज़ों का एक संगठन है और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स है फ्रॉम ईस्ट ताइमूर एंड पूपा न्यू जनीवा। तो दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो 10 कंट्रीज़ों का एक ग्रुप है आसियान, ASEAN आसियान, और 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ है, या 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स। कौन कौन सी? ईस्ट ताइमूर एंड पूपा न्यू जनीवा, 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ मीन्स जब आसियान की मीटिंग होती है उस वक्त इन कंट्रीज़ को इनवाइट किया जाता है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए इन कंट्रीज़ को बोला जाता है। आसियान की ओपनिंग एंड आसियान की क्लोजिंग इन कंट्रीज़ को इनवाइट किया जाता है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग किया जाता है इन कंट्रीज़ों के थ्रू। समझ गए आप लोग? तो हमने पढ़ा था आसियान का नाम प्रपोज किया है अदम मलिक ने। हमने पढ़ा था इसका ये शॉर्टकट फुल फॉर्म है। अच्छा, हमने पढ़ा था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और हमने पढ़ा था ये इसका कॉइन किसने किया, इसकी टर्म अदम मालिक ने। और हमने पढ़ा था 8 अगस्त 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू दोस्तों ये बना। और हमने पढ़ा आसियान चार्टर के बारे में। आसियान चार्टर कब बना? आसियान चार्टर 12 दिसंबर 2005 में, और एनफोर्स कब हुआ था? 15 दिसंबर 2008 कुआलालंपुर, इंडोनेशिया में। इसकी कितने कंट्रीज़ है? इसके 10 स्टेट्स है। ऑब्जर्वर कंट्रीज़ कितनी है? 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स। कौन कौन सी? ताइमूर एंड पूपा न्यू जनीवा। लेट्स प्रोसीड, मूव ऑन। अच्छा दोस्तों, अब हम ये जो आसियान है, आसियान का जो झंडा है इसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन आ सकता है। ये जो आसियान का जो झंडा है ये इस टाइप का है, ऐसे 10, 3, 4, 5, 6, ऐसे 10 है। तो क्या है? सेट अपॉन रेड सर्कल ब्लैक बैकग्राउंड ऑफ 10 पड्डी एंड राइस स्टाल्क्स। ये जो है ना, यहाँ पे ऐसे ये 5 इस साइड है और 5 इस साइड है। पड्डी राइस के स्टाल्क्स है, राइस के वो स्टाल्क्स यहाँ पे वो है घास जैसा, वही। और यहाँ पे इसका नॉट है,
यहाँ पे इसका नॉट है, इसका नॉट है, गांड लगा के है, और ये सिंबलाइज करता है 10 इसके राइस के स्टाल्क से, और ये सिंबलाइज करता है 10 परमानेंट कंट्रीज ऑफ आसियान। ये जो इसके स्टाल्क्स लगे हुए हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे इसको गांड है, तो ये सिंबलाइज करते हैं 10 परमानेंट मेंबर्स, परमानेंट कंट्रीज ऑफ आसियान। तो इसका जो ये सर्कल है, ये बैकग्राउंड में रेड है, इसका जो ये सर्कल है, ये सर्कल ये बैकग्राउंड में क्या है, रेड है, और इसका ये जो फ्लैग है, ये वाला फ्लैग वाला पार्ट, और ये बैकग्राउंड में बिल्लू है, ये बैकग्राउंड में बिल्लू है। तो क्या है, ये सेट अपॉन रेड सर्कल, ये जो रेड सर्कल है बैकग्राउंड में रेड है इसका बैकग्राउंड, और पडी राइस स्टाल्कस इन द मिडल, इसके मिडल में ये जो स्टाल्कस है, पडी राइस के घास के तिनके ऐसे गांड लगा के है, और ब्लू बैकग्राउंड इस फ्लैग का, यहाँ पे क्या है, ब्लू बैकग्राउंड मैं दिखाता हूँ। और इसका जो ये प्रपोर्शन है वो झंडा कितना बड़ा है, प्रपोर्शन 2:3 आसियान फ्लैग है। क्वेश्चन आ सकता है आसियान फ्लैग क्या है, 2:3, 2:4, 2:5 एक्स्ट्रा। तो हमें क्या है, हमें 2:3 पर टिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये जो ये बैकग्राउंड, ये जो सर्कल बैकग्राउंड में है, बैकग्राउंड में ये सर्कल रेड है, और इसके जो घास के तिनके हैं, स्टाल्क्स ऑफ पडी राइस, यहाँ पर इसको नॉट है, गांड लगा के है, और ये सिंबलाइज करते हैं 10 कंट्रीज ऑफ आसियान। और ये जो फ्लैग है, ये इस फ्लैग का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू है, ब्लू है, और 2:3 का इसका जो है प्रपोर्शन हिस्सा है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा दोस्तों, ये जो आसियान है, आसियान का जो हेड क्वार्टर, हर एक चीज़ में डिस्कस करूँगा। आसियान का जो हेड क्वार्टर है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान का जो वर्किंग लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। आसियान का जो वर्किंग लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। आसियान का जो सेक्रेटरी जनरल है आज का 2024 का वो है को किम हुरड। चेयरमैन ऑफ आसियान कौन सी कंट्री है, लाओस है। आसियान का जो जीडीपी है या परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी 2024 का वो 12.00 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि ये दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है, दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर आफ्टर यूएसए, after USA, after European Union, after China, USA, चाइना, यूरोपियन यूनियन, और लास्ट हमारा 4th नंबर पर है ASEAN आसियान। पहले नंबर पर USA, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन, और हमारे 4वें नंबर पर दुनिया में जो कैपेबिलिटी रखती है वो है आसियान, वो है आसियान। ओके दोस्तों, तो लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर है आसियान को, यानी कि 4th नंबर पर। कहा जाता है 2050 तक या 2050 तक आसियान अगर इसी पेस से तरक्की करती है, प्रोग्रेस करता है, तो आने वाले वक्तों में आसियान होगी सुपर पावर। आसियान होगी सुपर पावर जो डिफीट एंड चैलेंज कर सकती है यूएसए के हेजेमोनी को। तो दोस्तों, आसियान जो है ये दुनिया में 2050 तक सुपर पावर बनने वाला है। तो चलते हैं यहाँ पर। तो जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जो 2024 में एस्टिमेट किया गया है वो 4.248 ट्रिलियन डॉलर्स है। पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करेंगे तो 17.528। तो ये डाटा थोड़ा सा आप याद रखिए, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोटिव, एम्बिशन, मिशन क्या है आसियान का, 1 विजन, 1 आइडेंटिटी एंड 1
कम्युनिटी। इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि ये जो कंट्रीज़ है ये एक ही एरिया में एक ही जगह पर लाई करते और इनकी तकरीबन क्लाइमेटिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशन वगैरह वगैरह या जियोग्राफिकल कंडीशन तकरीबन सेम रहते हैं। तो इन सारी कंट्रीज़ का मकसद है एक ही विजन, एक ही आइडेंटिटी और एक ही कम्युनिटी की तरह सारी कंट्रीज़ 10 कंट्रीज़ काम करें। तो आसियान का जो थीम, अगर थीम के बारे में, व्हाट्स द थीम एंड मेथोडोलॉजी ऑफ आसियान, द आसियान वे इसका थीम बन जाएगा, आसियान के रास्ते पे चलना। लेकिन 2003 में आसियान ने थोड़ा सा शिफ्ट किया अपना काम। इसने थोड़ा सा शिफ्ट किया अपना काम यूरोपियन यूनियन की तरह इसने काम करना स्टार्ट किया। 2003 में आसियान ने अपना काम थोड़ा सा शिफ्ट किया और यूरोपियन यूनियन की तरह जो यूरोपियन यूनियन 1992 में बना था उसकी तरह इसने काम स्टार्ट किया। किसने? आसियान ने। ओके, तो अगर हम आसियान के बारे में, आसियान के चेयरमैनशिप्स, आसियान समिट्स के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे कुछ समिट्स जो फर्स्ट, लास्ट एंड ये 2024-25 वाला है। तो यहाँ पर अच्छा, आसियान का जो समिट होता है ये रोटेट होता है अल्फ़ाबेटिकली। ये आपको याद रखना है, अल्फ़ाबेटिकली आसियान का जो समिट है ये अल्फ़ाबेटिकली रोटेट होता है। द चेयरमैनशिप ऑफ आसियान रोटेट्स एनुअली ऑन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ इंग्लिश नेम्स ऑफ मेंबर कंट्रीज़। तो इस हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली आसियान चेयरमैनशिप रोटेट होता रहता है। तो आसियान का जो पहला समिट क्या होता है दोस्तों? जब दोनों कंट्रीज़ों के जब दोनों कंट्रीज़ों के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मिलते हैं तो उससे कहते हैं समिट। तो आसियान को जो पहला समिट 23 एंड 24 फरवरी 1996 में हुआ था। समिट बन कब गया? 1967 में। फर्स्ट समिट कब होगी? 1996 में, याद रखना है। तो अच्छा, होस्ट कंट्री इंडोनेशिया में हुआ, बाली में। उस वक्त प्रेसिडेंट था शहारटो वहाँ पे प्रेसिडेंट था। फर्स्ट मीटिंग में, फर्स्ट समिट में, आसियान की जो फर्स्ट समिट हुई थी। तो उसके बाद लास्ट वाली है कब हुई थी? 45th समिट 6 to 11 अक्टूबर 2024 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? लाओस में, वेटानी में हुआ था। तो प्राइम मिनिस्टर कौन रहा था? सोनेकजे सिपहांडोन, ये रहा था। अच्छा, 2025 में होने वाला है आसियान का ही समिट, जिसको या 26 या 27 वाली जो होगी 2025 में होने वाली है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया है किस डेट पर, यहाँ पर ये टारगेट है 2025 में होगी मीटिंग। और कहाँ पे होगी? मलेशिया में। किस जगह पर होगी ये मेंशन नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन रहेगा? अनवर इब्राहिम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहेगा। तो करंट अफेयर के हिसाब से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट कब हुआ था यहाँ पे, सेकंड लास्ट वाली कब हुई थी यहाँ पे, और करंट जो है 2025 में वो यहाँ पे। ओके, चलते हैं आगे। दोस्तों, आसियान, इंडिया और आसियान की जो क्या रिलेशनशिप है आपस में, आसियान और इंडिया की क्या रिलेशनशिप है आपस में, इंडिया एंड आसियान के आपस में क्या रिलेशनशिप है? देखिए, जब कोल्ड वार चल रहा था, दुनिया में जब कोल्ड वार चल रहा था 1945 से लेकर के 1991 तक, 1945 से 1991 तक 45 ईयर्स तक या 46 ईयर तक हमारे इस दुनिया में क्या रहा? कोल्ड वार रहा। उस वक्त कोल्ड वार चल रहा था बिटवीन यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। तो इंडिया सपोर्ट कर रहा था, इंडिया वाज टिल्ट टुवर्ड्स यूएसआर को हम रशिया कहते हैं,
उस ज़माने में 1991 तक रशिया यूएसआर कहा जाता था, यूनियन ऑफ साउथ सोशलिस्टिक रिपब्लिक, लेकिन अब तो हम इसको कहते हैं रशिया, क्योंकि इसमें 15 कंट्रीज़ थे, वो सारी कंट्रीज़ निकल गए और अब ये एक ही कंट्री रही जिससे हम कहते हैं रशिया। तो इंडिया टिल्ट था किसकी तरफ? रशिया की तरफ। बाद में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो रशिया जो है, यूएसआर जो है, ये कोलैप्स हो गया, बिखर गया, यूएसआर बिखर गया और इंडिया ने शिफ्ट किया टुवर्ड्स ईस्ट यानी कि आसियान की तरफ। इंडिया ने शिफ्ट किया टुवर्ड्स ईस्ट यानी आसियान की तरफ। तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कोलैप्स ऑफ साउथ यूनियन, यूएसआर ख़त्म हो गया, रशिया बचा वहाँ पे। यूएसएसआर 15 कंट्रीज़ का एक कम्बाइनेशन थी, उससे हम कहते थे यूएसआर। जब ये 15 कंट्रीज़ टूट गए 1991 में, उसके बाद वहाँ पे एक ही कंट्री बची जिसको हम कहते हैं रशिया। तो उससे पहले रशिया क्या था? यूएसएसआर। समझ लेना मेरी बात, उससे पहले रशिया क्या था? यूएसएसआर, यूनियन ऑफ साउथ सोशलिस्टिक रिपब्लिक। तो इसके साथ 15 कंट्रीज़ जुड़ गए थे, जिसमें एस्टोनिया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन, कज़ाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज आते थे। बाद में वो कंट्रीज सारे निकल गए। आप लोगों ने पढ़ा होगा रूल ऑफ गर्बच्चू, उसके ज़माने में यूएसआर बिखर गया और रशिया बच गया, वही रशिया। ओके, तो कोल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया, यूएसआर जब बिखर गया, रशिया बचा वहाँ पे, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया। कोल्ड वॉर कब हो गया ख़त्म? 1991 में। तो कोलैप्स ऑफ साउथ यूनियन यानी कि यूएसआर टूट गया, रशिया ही बचा वहाँ पे। तो इंडिया ने शिफ्ट किया टुवर्ड्स ईस्ट। इंडिया कहाँ की तरफ था? तो फिर इंडिया ने क्या किया? शिफ्ट किया टुवर्ड्स ईस्ट यानी कि आसियान, साउथ ईस्ट की तरफ इंडिया ने शिफ्ट किया। समझना मेरी बात। ये आप ले लो, दिस इज़ वर्ल्ड। यहाँ पे आप ले लो रशिया, यूएसआर, यहाँ ये ले लो आप, ये वाला एशिया पार्ट है, और यहाँ पे ले लो ये आसियान है। तो इंडिया ने फिर 1991 के बाद रशिया की तरफ नहीं, शिफ्ट किया टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ, यानी कि इन कंट्रीज़ों की तरफ इंडिया ने क्या किया? शिफ्ट किया। ओके, शिफ्ट किया। ओके, तो इंडिया बिगन रिटर्निंग टू एशिया, ड्रिवन टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एडॉप्टेड लुक ईस्ट पॉलिसी। ईस्ट यही है, ईस्ट पॉलिसी यही है, ईस्ट यही है कौन? आसियान। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, कहाँ, किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ, यानी कि आसियान की तरफ, ASEAN, आसियान की तरफ इंडिया ने शिफ्ट किया। ओके, तो इकोनॉमिक डायमेंशन, इसके पीछे रीज़न ये था, इकोनॉमिक डायमेंशन, स्ट्रैटेजिक डायमेंशन और इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन, इन मामलों में इंडिया को तरक्की करनी थी और इसने कोल्ड वार ख़त्म होने के बाद ईस्ट पॉलिसी अपनाई, लुक ईस्ट पॉलिसी। नाम दिया है नरसिम्हा रॉय की, उस वक्त गवर्नमेंट थी, तो नरसिम्हा रॉय ने इस पॉलिसी का नाम दिया था लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि आसियान की तरफ मूव किया गया। तो इकोनॉमिक डायमेंशन मकसद था, स्ट्रैटेजिक डायमेंशन मकसद था और इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन मकसद था। थोड़ा सा हम यहाँ पे जानेंगे इकोनॉमिक डायमेंशन क्या था। इंडिया ने 1996 और 1995 और 1996 इंडिया बिकेम डायलॉग पार्टनर ऑफ आसियान। तो इंडिया बन गया डायलॉग पार्टनर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1996 में इंडिया आसियान के साथ इसने क्या किया? ज्वाइन किया खुद को और डायलॉग पार्टनर बना, किसका? आसियान का। इन 2002 समिट बिटवीन इंडिया एंड आसियान हेल्ड। 2002 में 2002 अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट, उस वक्त इंडिया और आसियान के दरमियान एक मीटिंग हुई थी 2002 में से 2002। तो इससे पता चलता है इंडिया और आसियान के दरमियान आजकल अच्छी कॉर्डियल रिलेशनशिप है। तो इंडिया बेनिफिट उठा रहा है आसियान में और आसियान वाली बेनिफिट उठा रहा है इंडिया में। तो 2005 में इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ आसियान। तो 2005 में इंडिया मेंबर बन गया, किसका? आसियान का। ओके, चलते आगे। स्ट्रेटजिक डायमेंशन,
स्ट्रेटिक डायमेंशन, इंडिया का जो स्ट्रेटिक डायमेंशन हम इंडिया और आसियान के पर्सपेक्टिव से इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो इंडिया चाहता है कि रिलेशनशिप अच्छी हो जाए साउथ पैसिफिक एरिया में, यानी कि आसियान। आसियान कहाँ पे है? साउथ पैसिफिक एरिया में आसियान लाई करता है। तो इंडिया चाहता है साउथ पैसिफिक ओशियन या साउथ पैसिफिक रीजन में आसियान के कंट्रीज़ों के साथ अच्छी तरीके से ट्रेड किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, कॉपरेशन रखा जाए और स्टॉप किया जाए चाइना का इंटरवेंशन को स्टॉप किया जाए, चाइनीज़ इंटरवेंशन को स्टॉप किया जाए। चाइना इंटरवेंशन, जैसे आप लोगों ने सुना होगा चाइना ने क्या किया था? चाइना ने किया था OBOR, यानी कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने लिया था, उसमें दुनिया के तकरीबन 150 कंट्रीज़ के अंदर चाइना ने रोड बनाना स्टार्ट किया था 2013 में, जिसको हम कहते हैं न्यू स्लिक रूट भी कहते हैं। चाइना ने 150 कंट्रीज़ों में तकरीबन इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और इंडिया चाहता है चाइना की बिज़नेस, चाइना का जो ये टाइज़ ये ना हो पाए, चाइना बिज़नेस न करे। यहाँ एशिया में डोमिनेशन कौन करे, एशिया में कंट्रोल कौन करे ट्रेड पर, इन्वेस्टमेंट पर? इंडिया। तो इस मकसद से भी इंडिया ने आसियान को ज्वाइन किया और चाइना को स्टॉप करने के लिए, इंटरवेंशन करने के लिए चाइना को स्टॉप किया। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस हिसाब से चलती है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी को नरेंद्र नाथ मोदी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहा गया 2014 में। नरेंद्र नाथ मोदी ने क्या किया? उसने 2014 में इसी को नाम दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन अगर हम हिंदुस्तान इंडिया का देखते हैं, तो जैसे इंडिया चाहता है साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का डोमिनेंस ही रहे, इंडिया इन सारी आसियान की कंट्रीज़ों के साथ अच्छी तरीके से ट्रेड करे वगैरह वगैरह। तो बैमस्टिक, आपको आप लोगों ने सुना होगा बैमस्टिक मीन्स BIMSTEC, बैमस्टिक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसकी जीडीपी 5.2 ट्रिलियन डॉलर्स आजकल माना जाता है। तो हिंदुस्तान इंडिया इन सारे बैमस्टिक, या मैं कहूँगा क्वाड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, USA, इनके साथ हिंदुस्तान ज्वाइन कर रहा है। इनके साथ हिंदुस्तान फॉरेन रिलेशनशिप अच्छा रखता है ताकि उसको काउंटर करना है चाइना को। और आसियान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इंडिया हेल्प्ड म्यांमार, वही म्यांमार जो आसियान में शामिल है। 160 किलोमीटर इसने हाईवे बनाया इंडिया ने। अच्छा, MEC मिकॉक इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर ये भी किया। तो मकसद यही है कि इंडिया चाहता है चाइना को क्या करे, काउंटर करे, चाइना को स्टॉप करे। इसलिए इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स ईस्ट कर रहा है ताकि एशिया में, ईस्ट पार्ट में इसका दबदबा कायम रहे। दोस्तों, एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया AIFTA साइनड बाली इंडोनेशिया में। इंडिया और एशिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, यानी कि फ्री ट्रेड FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो जो कैम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 2010 में जो ये मतलब स्टार्ट हो गया था, अप्लाई हुआ। रिड्यूस टैरिफ ड्यूटीज़ बिटवीन नेशंस, आसियान कंट्रीज जो आपस में ट्रेड करते हैं, उन ट्रेड करने को यहाँ पे कोई टैक्स न लिया जाए या कोई ड्यूटी इनको परफॉर्म न किया जाए। इसके लिए इस
इंडिया ने FTA किया, फ्री ट्रेड एरिया बनाया इस आसियान को ईस्ट पॉलिसी के थ्रू, और आसियान के कंट्रीज़ जितने भी हैं 10 कंट्रीज़ या उससे ज़्यादा प्लस कंट्रीज़, इनके साथ ये चाहता है इंडिया कि फ्री ट्रेड करे विदाउट एनी काइंड ऑफ टैक्स एंड टैरिफ्स। ओके, लेट्स प्रोसीड, let's move on. Look East Policy into एक्ट ईस्ट पॉलिसी बाय मोदी 2014 में बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, 2018 में 25 ईयर्स पार्टनरशिप का जो इनविटेशन आसियान कंट्रीज़ों को दिया गया है, रिपब्लिक डे, हिंदुस्तान में रिपब्लिक डे बना 2018 में, और 25 ईयर्स की जो फ्रेंडशिप थी, पार्टनरशिप थी आसियान और इंडिया के दरमियान, और आसियान के सारे चीफ गेस्ट्स यहाँ पे बुलाए गए और यहाँ पे उनको इनविटेशन दिया गया आसियान के कंट्रीज़ों को। समझ गए आप लोग? चलते हैं आगे। दोस्तों, यहाँ पर जो अगर हम देखेंगे आसियान फ्यूचर में क्या होने वाला है, सुपर पावर होने वाला है। इट्स एस्टिमेटेड 2015 में आसियान सुपर पावर होगा। इस वक्त आसियान 4th नंबर पर दुनिया में एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर माना जाता है। तो द वे फॉरवर्ड क्या है? द आसियान स्ट्रेटजी टू एड्रेस रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एमर्ज to a central force into the Indo-Pacific region. The strategy based on following principles. अगर आसियान को कंटिन्यू रहना है, एक सेंट्रल फोर्स रहना है इस इंडो पैसिफिक रीजन में, तो ये वाले चीज़ आसियान को इन चीज़ों पर अमल करना है। सबसे पहला चीज़ नॉन इंटरफेरेंस। सबसे पहली बात, नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के साथ हमला नहीं करना है, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करना है। आसियान के देशों को कोऑपरेशन में रखना है। नॉन इंटरफेरेंस, इंटरफेयर, एक दूसरे के ऊपर हमला, एक दूसरे की सॉवरेनिटी छीनना, एक दूसरे का लैंड छीनना, ये सब नहीं करना है, तो आसियान कंटिन्यू रह सकता है। कॉन्सेंसस एंड बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग, सबको मिलजुल कर, कॉन्सेंसस मीन्स कॉमन एग्रीमेंट, सबको मिलजुल कर किसी भी मसले को हल निकालना है। पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे आसियान कंट्रीज़ों के दरमियान, उन डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करना है। ओके, एंगेजमेंट विद मेजर पावर्स, आसियान को चाहिए अपने आप को एंगेज करे दुनिया के बड़े बड़े पावर्स में, जैसे क्वाड है, QUAD क्वाड है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, ऐसे ही जैसे नेटो है, दुनिया के बड़े बड़े पावर्स, इनके साथ, जैसे USA है, इनके साथ अपने आप को शामिल करना पड़ेगा आसियान को, ताकि ट्रेड इनका अच्छा हो जाए, इन्वेस्टमेंट इनका अच्छा हो जाए, कॉपरेशन में रहे, पीसफुल रहे। तो क्वाड क्या? इस क्वाड एक ग्रुप है जो 2007 में बना, जिसमें USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान आता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिकली पॉलिटिकली ग्रुप है, और आसियान को चाहिए इसके साथ भी फ्रेंडली रहे। और लास्ट पॉइंट, जो इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, वो रेगुलर डायलॉग्स इन कॉपरेशन। आसियान को चाहिए रेगुलर डायलॉग्स करे और कॉपरेशन में रहे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाय।